मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी राहत वाली खबर। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंच गया है। देश में 6वें स्थान से 7वें स्थान पर अब मध्य प्रदेश आ गया है। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। भोपाल में इंदौर से ज्यादा केस सामने आए हैं। इंदौर में 4 दिन में 148 मरीज मिले हैं, तो वहीं भोपाल में 163 मरीज मिले हैं। भोपाल में 12 से ज्यादा अब नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के लिए। हालांकि थोड़ी सी राहत की ये खबर है कि 7वें स्थान पर अब मध्य प्रदेश आ गया। 6वें स्थान पर पहले था, अब ये 7वें स्थान पर आ गया। यहाँ रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। भोपाल में अब इंदौर से ज्यादा केस सामने आए हैं। इंदौर में 4 दिन की बात करें तो यहाँ 148 मरीज मिले, तो वहीं भोपाल में 163 मरीज सामने आए हैं। भोपाल में अब लगातार मरीज मिलने के साथ ही 12 से ज्यादा नए हॉटस्पॉट यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश के लिए हालांकि ये राहत की खबर है, लेकिन मरीज यहां पर लगातार मिलते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारी सहयोगी आकांक्षा हमारे साथ इस वक्त सीधी जुड़ रही है। तो वहीं इंदौर से होंगे हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करते हैं, आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, राहत की यह खबर है कि 6वें से 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंचा है, लेकिन भोपाल में इंदौर से ज्यादा यहां पर मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। किस तरह की स्थिति बनी हुई है यहाँ? बिल्कुल, देखिए श्रवण, एक राहत भरी खबर जरूर आई है। जहां पर रोज इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं हमें यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश जो पहले पूरे देश में 6वें नंबर पे था कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में, अब वो 7वें नंबर पर आ गया। देखिए यहाँ पर कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनके सही होने का जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। 64% मरीज जो है वो मध्य प्रदेश से ठीक होकर जा रहे हैं। बल्कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो यहाँ रिकवरी रेट 47% है। लेकिन इसके उलट अगर एक तस्वीर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसके हालात अब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए भोपाल में बड़ी तेजी से कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। बीते 4 दिनों की बात करें तो बीते 4 दिनों में कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भोपाल में 168 सामने आई है। जबकि अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर ये जो संख्या थी ये 147 थी। तो देखिए लगातार हम बीते 4 दिनों से इंदौर से आगे निकलते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में जिला प्रशासन ने अमूमन सारी चीज़ें खोल दी है, जिसके बाद ये देखा गया कि 1 जून के बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आए कि जब जैसे मार्केट्स खुले और बाकी चीजें खुली तो उसके बाद लोग अपने घरों से ज्यादा निकल रहे हैं, जिसके बाद ये जो पेशेंट्स हैं वो काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। अगर हम मई का आंकड़ा देखें तो मई में आप हैरान हो जाएंगे जान के कि मई में अगर इंदौर में 125 कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे तो भोपाल में 55 मिल रहे थे। लेकिन अगर हम जून की बात करें तो जून में ये आंकड़ा जो है वो इंदौर से कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखें तो भोपाल की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तेजी से बिगड़ती जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर यही तेजी रही तो भोपाल में इंदौर से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसके काफी सारे रीजन भी देखे गए हैं। यहाँ पर कंटेनमेंट जो एरियाज है, हॉटस्पॉट एरियाज जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो खजराना था वहां पर 200 लोग संक्रमित मिले थे, जिसके बाद वो हॉटस्पॉट बना था। लेकिन भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो बड़ी तेजी से मिल रहे हैं। अगर हम जहांगीराबाद की बात करें या इसके अलावा अन्य इलाकों की बात करें जहां पर बड़ी तेजी से मिल रहा है। देखिए कल की ही बात करते हैं, 52 पेशेंट जो मिले हैं उसमें से कोटरा सुल्तानाबाद के ही 14 मरीज मिले हैं और वो भी एक ही गली के। इस तरीके से यहाँ पर तेजी से गली गली में, भोपाल की गली गली में कोरोना जो संक्रमण है वो फैल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर कंट्रोल करना जो स्थिति है कंट्रोल के पार जाती दिखाई दे रही है। जी निश्चित रूप से आकांक्षा, एक तरफ तो ये राहत की भी खबर है, लेकिन दूसरी ओर जो मरीज बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता इससे भी बढ़ रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंदौर का रुख करते हैं, रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इंदौर की हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि थोड़ी सी राहत की खबर जरूर निकलकर सामने आई है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात करें यहाँ इंदौर की तो किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए इंदौर शहर के लिए अगर बात करें तो पिछले हफ्ते से अगर हम लगातार बात करें तो जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है उससे इंदौर शहर का जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी हाई गया है। रिकवरी रेट सुधरने से कम ये तो साफ हुआ है कि अब इंदौर शहर में जो कोरोना है उसको कंट्रोल करने में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग
काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। चूँकि अब हम बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों में 30 और 50 के बीच में ही ये आंकड़े सामने आए थे। फिलहाल में भी जो 56 आंकड़े सामने आए, उसके बाद इंदौर शहर में 3687 जो संक्रमित मरीज हो गए हैं। उसमें से अगर बात करें तो 2000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज जो हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, यानी कि अभी भी आधे से ज़्यादा जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर जा चुके हैं। और ऐसे में लगातार जो संक्रमित मरीज हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रॉपर उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने अब संक्रमित मरीज मिल रहे हैं इसमें कोई भी नए कंटेनमेंट एरिया सामने नहीं आ रहा है, जिसके कारण अब जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात की जा रही थी और जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है फिलहाल उसी पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का ध्यान है। चूँकि अगर नए मामले सामने आते हैं या नए कंटेनमेंट एरिया सामने आते हैं तो प्रशासन की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि उस एरिया में फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लगातार स्क्रीनिंग करने की समस्या बनी रहती है। लेकिन अब ऐसे में जब ये साफ है कि नए कंटेनमेंट एरिया नहीं आ रहे हैं तो प्रशासन का पूरा फोकस जो है उन एरिया में जहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। जी चले, निश्चित रूप से तो अभी भी जो है खतरा वो पूरी तरह से टला नहीं है, लोगों को अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।